आप एक सरकारी पद पर है और आप यहाँ पर पढ़ाने आ रहे हैं, आपके साथ यदि ऐसा घटना हो जाता है उसका जिम्मेवार कौन? विभाग ही होगी। तुम्हारे हिसाब से यदि तुम पढ़ लिख के बनने जाओगे तो ऐसी स्थिति बनने दोगे? नहीं। आप देख सकते हैं कि इतनी छोटी सी जो बच्चा है उसकी दिमाग में ऐसी बात है कि बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कई सारे शिक्षकगण भी हैं यहाँ पर, वर्तमान प्रधानाध्यापक भी होंगे, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर भी है, छत की स्थिति क्या बनी हुई है आप यहाँ देख सकते हैं। चारों तरफ से स्थिति वही बनी हुई है कि भवन निर्माण के बाद आज तक जो है इसको सफाई नहीं कराई गई। इस हिसाब से और क्या प्रयास किया जाए जिनसे वरीय अधिकारी जो है शिक्षा विभाग, विधायक जी भी बहुत बार गए लेकिन वो भी नहीं सुनने को तैयार है, नहीं मुखिया जी भी सुने, कोई नहीं सुनने का तैयार है। 2015 में पास हुए हैं स्कूल से। अच्छा, 2015 से अभी तक यही स्थिति है, हम लोग के समय से यही स्थिति है। उस समय भी यही स्थिति थी। कब बच्चा यहाँ दब जाएगा, मर जाएगा तो यहाँ के विधायक मुखिया वह लोग राशि देने आएंगे। अच्छा, राशि देने? हाँ, बाकी भवन के लिए देने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। भवन जब जर्जर है, आपने अपने वरीय अधिकारी को कोई सूचना दिया? हम सूचना दे चुके हैं। कितने बार प्रयास कर चुके हैं? विकास मद में साल में पहले 5,000 आता था, वर्तमान में 2-4 साल पहले से 25,000 रुपया साल में दे रहा है। आप सरकारी नौकरी को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, अपने साथ साथ बच्चों के जान के जोखिम में डाल रहे हैं। यही वो कंकर है जो है पिछले दिनों एक बच्चे के सर पे आ गिरा और उनको सर में काफी ज्यादा चोट हो गई। शिक्षा को लेकर के जो सरकार दावा करती है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। वर्तमान में यह दिघवारा प्रखंड हराजी पंचायत है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यह प्राथमिक विद्यालय पकवलिया का, और यहाँ की स्थिति ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ पर कोई भी अनहोनी बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ हो जाए यह कहा नहीं जा सकता है। चलिए स्कूल के अंदर यहाँ के ग्रामीणों के समकक्ष चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं क्या वर्तमान में स्थिति क्या है। सबसे पहले आप आइए, देख सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग जगह दीजिए, देख सकते हैं कि यह भवन सब कुछ आपको बाहर से बेहतरीन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसकी अंदर से यदि आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि बारिश 2 दिन पहले का है और पानी जो है अब तक टपक रहा है। यहाँ पर इस छत के नीचे छोटे छोटे बच्चे जो है पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वर्तमान क्या स्थिति है इस हॉल की। बाकी और भी आप देख सकते हैं कि इतनी बेहतरीन इस पुराने भवन को जो है पेंटिंग करके कई तरह से ऐसा व्यवस्था बनाया गया है कि बच्चे यहाँ पर अच्छा शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं लोग बच्चे बैठ करके, वहाँ की उस भवन की स्थिति इतनी बदतर है कि हम आपको क्या ही बताएं। सबसे पहले और लोगों से बात करेंगे, सबसे पहले हम आपको स्कूल की वर्तमान स्थिति दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, यही वो कंकर है जो है पिछले दिनों एक बच्चे के सर पे आ गिरा और उनको सर में काफी ज्यादा चोट हो गई। यदि कैमरा को आप ऊपर घुमाते हैं तो देख पाइएगा कि जर्जर कितनी अवस्था में पाई गई है यह छत जो है। ऐसा लग रहा है कि यह बिल्डिंग बनने के बाद कभी भी मरम्मत तो छोड़िए, प्लास्टर तक नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस तत्काल इस घटना होने के बाद यह रूम को खाली करा दिया गया है। आप देख सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ के प्रधानाध्यापक पूर्व प्रधानाध्यापक, क्या लगता है आप कितने साल से है इस स्कूल में? 2003 से हैं। 2003 से है? 3 से हैं जी, लेकिन प्रभार में हम 2012 से हैं। यह भवन बना हुआ था जब आपकी ज्वाइनिंग यहाँ हुई थी? जी, पहले से बना हुआ था। स्थिति वैसा ही था? हाँ, ऐसा ही, मतलब ये सब नहीं, झाड़ा हुआ नहीं था, प्लास्टर नहीं हुआ उसके बाद? प्लास्टर नहीं हुआ था, पहले से ही प्लास्टर नहीं आया। अच्छा, क्या लगता है उतना साल हो गया नया भवन बनने के बाद प्लास्टर नहीं हुआ, उसकी स्थिति अब है कि जर्जर हो करके और बच्चों के शरीर पर गिर रहा है। कहाँ कमियां है, क्या कमियां रह गई है? कमियां हमारे सोच से लग रहा है कि विभाग में कमी है। क्या मान लीजिए कि विकास मद में साल में पहले 5,000 आता था, तो 5,000 से तो ये सब होने वाला नहीं है। अभी फिर वर्तमान में 2-4 साल पहले से 25,000 रुपया साल में दे रहा है, तो उसमें और सब तो काम है। अच्छा, चापाकल है या रंगाई पोताई है, तो साल में एक बार रंगाई पोताई करना ही है। तो 25,000 रुपया आपको साल में आता है? साल में, हाँ। उसी से आप इसके विकास का काम करते हैं? अच्छा, क्या लगता है इस भवन जब जर्जर है, आपने अपने वरीय अधिकारी को कोई सूचना दिया? हम सूचना दे चुके हैं। कितने बार प्रयास कर चुके हैं? हमको लग रहा है कि लगभग 10-12 बार जरूर हम प्रयास कर चुके हैं। कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन तो अभी तक नहीं मिला है। तो फिर आपको तो यह ऐसा करना चाहिए व्यवस्था यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से, इस स्कूल में फिर इस प्रकार से जो है शिक्षा ग्रहण करने का जगह ही बदल देना चाहिए। यदि इस ऐसा स्थिति बना हुआ है, छत यदि आप ही के शरीर पे गिर जाए, यहाँ जो वर्तमान शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके शरीर पर गिर जाएगा, बच्चा के शरीर पर गिर जाएगा, उसका जिम्मेवार विभाग होगा। विभाग कैसे, पहले तो हम लोग जिम्मेवार हैं। यहाँ के ग्रामीणों तो पहले आप ही को ढूंढेंगे? हम ही को ढूंढेगा, विभाग को नहीं ढूंढेगा। पहले जो भी आए हम ही लोग को झेलना है, उसके बाद में कोई घटना होता है तब विभाग संज्ञान ले रही है। आजकल यही चलिए रहा है
कि पहले घटना होगा तब विभाग संज्ञान लेगी, इसको सस्पेंड करो उसको सस्पेंड करो। लेकिन जब हम आवेदन के माध्यम से वरीय पदाधिकारी को सूचना दिए हैं तो उनको तत्काल ही सब व्यवस्था करना चाहिए। मान लीजिए हम कहाँ जाए, अभी जो स्थिति है भवन का, अपने मन से कहाँ जाए, किसके यहाँ जाए, ये हमको तो समझ से बाहर है। विभाग ने अपना सुझाव देगी कि हाँ भाई आपका छत जर्जर स्थिति है या पानी टपक रहा है, बच्चों को दिक्कत हो रहा है, तो आप कहीं दूसरे विद्यालय में तब तक अपना शैक्षिक कार्य कीजिए। लेकिन वैसा हमको निर्देश मिलेगा तब ना कहीं जाएंगे। अच्छा, आपका जो कहना है कि आपने प्रयास किया, भवन जो टूटी हुई है, जो इस प्रकार से जर्जर है, जी। आपने ये किया, लेकिन इसके बावजूद भी यदि घटना हो जाती है जी। तो आपको जो है निलंबन कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसमें कोई तो मत नहीं है। लेकिन जो वरीय अधिकारी है, क्या उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है? अब वरीय पदाधिकारी के बारे में उससे वरीय पदाधिकारी समझेंगे, हम कैसे वरीय पदाधिकारी के बारे में कर सकते हैं। हम तो निलंबित होंगे, ये तो हम खुद जान रहे हैं, तो हम तो निलंबित होंगे या मेरा जो भी घटना होना होगा वो तो मेरे साथ होगा, गांव वाला छोड़ेगा। अगर मान लीजिए कि शैक्षणिक कार्य के समय अगर भवन के छत गिर जाती है, अगर बच्चा के कुछ होता है, हमको कुछ होता है, तो समझिए कि हम लोग बचने वाला नहीं है। उसके बाद में विभाग संज्ञान लेगी। अब देख सकते हैं कि इनका जो कहना है, विभागीय सूचना देने के बावजूद भी कोई इस प्रकार से ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे इस भवन को बेहतरीन ढंग से निर्माण किया जाए, कहीं और निर्माण किया जाए, या फिर इसी को मजबूत तरीके से इसको जो है मरम्मत किया जाए। क्या लगता है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, यहाँ के मुखिया है, यहाँ के विधायक है, क्या आपने इन लोगों तक सूचना पहुँचाया? सूचना जनता के माध्यम से विधायक महोदय के यहाँ भी आवेदन के माध्यम से सूचना दी गई है। उसके बाद में मुखिया जी से भी हम मतलब मौखिक कह चुके हैं, पूर्व में मुखिया जी थे उनसे भी कह चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ इसका आश्वासन नहीं मिला। कोई आश्वासन नहीं मिला। कोई आश्वासन नहीं मिला। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ग्रामीणों जो है काफी ज्यादा यूं कहे तो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अपना जो है विरोध कर रहे हैं कि जो भी जिनके बच्चा यहाँ पर बढ़ता है उनको हमेशा से यह डर सताए रह रहा है मन में कि आखिर कब कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसको लेकर के, क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार राय। यही के स्थानीय है? स्थानीय है। आपका बच्चा पढ़ता है? पढ़ता है। अच्छा, क्या लगता है यह जो घटना हो गई है, आप लोग यहाँ पर विरोध इससे कर रहे हैं? महा घटना होने वाला है यहाँ पर। अच्छा, भवन की वजह से। अच्छा, कब बच्चा यहाँ दब जाएगा, मर जाएगा, तो यहाँ के विधायक मुखिया वह लोग राशि देने आएंगे। अच्छा, राशि देने? हाँ, बाकी भवन के लिए देने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। देख सकते हैं कि आज के जो जनप्रतिनिधि हो रहे हैं उन पर यहाँ के ग्रामीणों साफ आरोप लगा रहे हैं कि घटना होने के बाद मुआवजे की राशि सिर्फ देने, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने इनके परिवार से आएंगे, लेकिन भवन की स्थिति ऐसी जर्जर है कि घटना होने से पहले आकर के इसको मरम्मत करना, कहीं नए भवन का निर्माण करना, इसमें एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। और क्या लगता है यहाँ के जो लोग यहाँ के हैं? हम लोग 2015 में पास हुए हैं स्कूल से। अच्छा, 2015 से अभी तक यही स्थिति है, हम अच्छा। लोग के समय से यही स्थिति है। उस समय भी यही स्थिति थी जी। और आज भी यही स्थिति आज है। भी बनने वाला मांग है कि देखिए 2 लाख 1 लाख से बनने वाला नहीं है। ईट पैसा आएगा, थोड़ा सा टिप टाप कर दिया जाएगा तो उससे नहीं होगा। ये पूरा जॉब से इसको हटाकर और जॉब से नव निर्मित किया जाए एकदम बढ़िया स्कूल। इसके लिए अगर 2-6 महीना दिक्कत होगा तो उसको लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं ऑलरेडी। बच्चा को पढ़ाने के लिए 6 महीना व्यवस्था अलग किया जाएगा, लेकिन स्कूल बढ़िया से बनना चाहिए, नॉर्मल एकदम बढ़िया से होना चाहिए। अच्छा, यहाँ के जो है वर्तमान जो विधायक है, मुखिया, आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग करना चाह रहे हैं कि जो भी विभाग हो उनसे गुंजाइश किया जाए, अनुरोध किया जाए कि बढ़िया से जो भी हो काम किया जाए, एकदम शुरू से काम किया जाएगा। कि 2 लाख 4 लाख कर दिया जाएगा उससे तो काम होगा नहीं। यानी कि रिपेयर करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब सुनिए, बूढ़ आदमी को कितना भी चारा खिया दिया जाएगा, चना खिया दिया जाएगा तो फिर जवान होगा नहीं होगा। तो उससे सब देख लीजिए, आप लोग का देखने वाला बात है। आप देख सकते हैं कि वर्षों पुराना यह भवन है और इसकी स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि अब से रिपेयर करा पाना पॉसिबल ही नहीं। आइए हम आपको रसोईया में ले चलते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कितनी भयानक जो है वह स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि स्कूल है, यहाँ पर बर्तन है और कई सारे जो है खाद्य सामग्री भी यहाँ से फिलहाल हटाए गए हैं। यहाँ भी छत की स्थिति आप देख सकते हैं कि नीचे जो है वह बार आपको छर्म दिखाई दे रहा होगा। जमीन की स्थिति आप देख सकते हैं तो यहाँ मिट्टी है, आसपास दीवार में अभी तक सफाई नहीं होने के कारण यहाँ पर जो है कभी भी कीट पतंग, कीड़े मकोड़े जो है अक्सर इस स्कूल में आते रहते हैं। इससे कोई ना कोई अनहोनी होने का बच्चों के साथ डर रहता है। यहाँ पर एक और, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ विकास कुमार। आप यहीं के स्थानीय हैं? जी जी। क्या लगता है यह जो जर्जर स्थिति कब से है? जर्जर स्थिति तो बहुत दिनों से है। हम लोग फर्स्ट बार मास्टर साहब को कहे, विनोद मार साहब को, कि स्कूल को दशा देखिए बनाया जाए इसको, तो मार साहब भी बोले, हम जनप्रतिनिधि को भी बोले, हम लोग मुखिया जी को भी बोले, लेकिन कोई सुनने वाला इसमें नहीं है।
इतने दिनों से हम लोग कह रहे हैं कि बहुत जर्जर स्थिति है। मार साहब को भी बहुत बार कहा गया, लेकिन मार साहब भी नहीं सुन रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चों के साथ यदि इस प्रकार से घटना हो जाता है, जो यहाँ शिक्षक हैं उनके साथ यदि ऐसा घटना होता है, तो आपके हिसाब से जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार जो लोग पढ़ा रहे हैं वो लोग जिम्मेवार होंगे। यानी कि जो पढ़ा रहे हैं जिम्मेवार वही होंगे जी। स्थिति चाहे घटना उन्हीं के साथ ही क्यों ना हो। वो सर, तो ये लोग काहे नहीं आगे पर कार्रवाई कर रहे हैं इतने दिन से? सर लोग का तो कहना है कि हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा है। आगे वाला कोई काहे नहीं सुन रहा है इनके बारे में? क्या लगता है आपके हिसाब से, और क्या प्रयास किया जाए जिनसे वरीय अधिकारी जो है शिक्षा विभाग, विधायक जी भी बहुत बार गए, लेकिन वो भी नहीं सुनने को तैयार है, नहीं मुखिया जी भी सुनने, कोई नहीं सुनने का तैयार है। इस प्रकार से यदि स्थिति बना रहा, अभी आगे वाले कुछ दिनों में चुनाव है, आपके इलाके में आते तक नहीं है और इस स्थिति को सुधारते तक नहीं है, सुनते तक नहीं है, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा? विधायक जी तो एक बार आकर देखबे नहीं करते हैं क्या इसका स्थिति है। फर्स्ट बात यही है। हम लोग कई बार गए हैं, उनसे कहे हैं, निवेदन दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है कहीं से। कोई सुनवाई नहीं नहीं, कोई चलिए सुनवाई आपको और भी हम जो है क्लासरूम वहां पर दिखाने का प्रयास करते हैं। सब की सब इस स्कूल की पूरी व्यवस्था ही इतनी खराब हो चुकी है, इतना भवन जर्जर हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कई सारे शिक्षकगण भी हैं यहाँ पर, वर्तमान प्रधानाध्यापक भी होंगे, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर भी है, छत की स्थिति क्या बनी हुई है आप यहाँ देख सकते हैं। चारों तरफ से स्थिति वही बनी हुई है कि भवन निर्माण के बाद आज तक जो है इसको सफाई नहीं कराई गई। यहाँ पर छत जो है वह ऐसे ही टूट टूट के और बच्चों के गिर रहा है। क्या लगता है बाबू, यहाँ पढ़ाई कर रहे, डर लग रहा है क्या? यस सर। अच्छा, कब से यहाँ कितने क्लास में हो अभी तुम? 4 4 क्लास में हो। यह सारे जो है क्लासरूम 4 का है? नहीं। अच्छा 4 और 5 है। अच्छा, देख सकते हैं कि रूम को तो खैर कमी अलग बात है, यहाँ से जो बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ क्या नाम है बाबू? आकाश कुमार। कितने क्लास में हो? चौथे क्लास में हो। अच्छा, इस यहाँ पर जो बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, डर लगता है यहाँ पर? हाँ, डर लगता है। तो फिर यहाँ पर पढ़ने आते हो, अपने गार्जियन से कहते हो ना कि हम पढ़ने नहीं जाएंगे? हाँ, कहते हैं। क्या इसका क्या लगता है तुम्हारे हिसाब से, यदि तुम पढ़ लिख के बढ़ने जाओगे तो ऐसी स्थिति बनने दोगे? नहीं। आप देख सकते हैं कि इतनी छोटी सी जो बच्चा है उसकी दिमाग में ऐसी बात है कि यदि हम पढ़ लिख करके कोई यदि अफसर बनते हैं, कोई अगर ऐसा पद पर जाते हैं तो हम ऐसा व्यवस्था नहीं होने देते हैं, लेकिन वर्तमान में जो हमारे आला अधिकारी हैं उन लोगों के सर तक में जू तक नहीं रेंगती। आप वर्तमान में? मैं यहाँ की प्रधान शिक्षिका के रूप में 22 तारीख को यहाँ पे एग्जाम किया। अच्छा, आपका हाल फिलहाल में ज्वाइन टीचर है जी। अच्छा, क्या लगता है इस स्थिति को लेकर के आपने कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे इसका हम ज्वाइन किए उसके जस्ट 2 दिन बाद हम गए थे वहाँ पे लिख के, और यहाँ की स्थिति के बारे में सारे कुछ के बारे में मैं लिख के दी हूँ बीओ मैम को, और रिसीविंग भी है मेरे पास। तो हम तो मैंने आते यहाँ का तो खैर पढ़ाई और हर चीज़ जरूरी है बच्चों के लिए, लेकिन सबसे बेसिक जरूरी जो है यहाँ पे सुरक्षा। जब तक बच्चे की सुरक्षा नहीं होगी तो पढ़ाई तो बात की चीज़ है। तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा उसी दिन से डर लग रहा है कि कभी बाय द वे किसी के साथ कुछ हो जाए तो फिर क्या मतलब इस नौकरी का, और मैंने किसी भी पढ़ाई लिखाई के। तो इसलिए हम अपने तरफ से हम कोशिश किए हैं, और आगे विभाग अब क्या करती है, अभी भी फोन किए हैं, क्या होता है। आप एक सरकारी पद पर है और आप यहाँ पर पढ़ाने आ रहे हैं, आपके साथ यदि ऐसा घटना हो जाता है उसका जिम्मेवार कौन? विभाग ही होगी। विभाग जब इतने दिन से आखिर लिख के दिया जा रहा है और फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो अब इसमें तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी तो खैर हम नए हैं, यहाँ के बारे में भी ज़्यादा कुछ जानते नहीं है क्या कैसे हुआ है। केवल सर के द्वारा बोला गया है कि हम लिख के हम भी दे चुके हैं। अच्छा, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि आप सरकारी नौकरी को बचाने के लिए आप अपना जान को जो है वह जोखिम में डाल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि जान को जोखिम है, क्योंकि जो छत का स्थिति बना हुआ है, आप कैसे कर सकते हैं कि जान जोखिम में नहीं है? कब छत गिर जाए, गारंटी है क्या? वो तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि जान जोखिम में, क्योंकि बच्चे भी मेरे साथ हैं। तो हम अपने जान से पहले हम बच्चे के जान को हम देखेंगे। तो इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए हमको यहाँ रहना, अपने जान के परवाह हम नहीं चाहते। अगर इसकी सुरक्षा है तभी हम ही लोग हैं, उसके बाद ही कोई है। जैसे गार्जियन अपने घर पे सुरक्षा करते हैं और बच्चे को मेरे ऊपर मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेजते हैं, तो ये मेरा है कि हम इनकी सुरक्षा कैसे करें। तो इसके बाद तो विभाग के काम है, वही करेंगे, और उसके बाद अगर हमको देती है तो हम अपना पूरा 100% देंगे इसको अच्छा बनाने में। अच्छा, अगर किसी प्रकार की ऐसी घटना हो जाती है, आप जिस गांव में रहते हैं, क्या लगता है जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे होंगे वह लोग फिर आरोपी तो आप ही को बनाएंगे, विभाग को तो कोई आरोपी बनाएगा नहीं, क्योंकि पहुंच ही नहीं है। जी, तो अभी तो हम तुरंत ज्वाइन किए, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। चलिए, बाकी जो है और देख सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ पर अभी पढ़ा रही हैं? जी, हम शिक्षिका हैं। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ पर हैं? हमें सर 1 महीना ही हुआ यहाँ अच्छा, पे। आप ही अभी नए जो हैं। हाँ, अभी क्या हम नए क्या हैं। इस प्रकार से जो स्थिति बनी हुई है, ये तो हमेशा डर लगा ही रहता होगा। जी सर, हम जब से आए हैं तब से यहाँ की स्थिति देख के हमें खुद बहुत बुरा लगता है,
और अभी तक देश में देखा गया है झालावाड़ में जो स्थिति हुई है, पूरे भारत जानता है कि क्या हुआ है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में ऐसी कोई दयनीय घटना। तो क्या आप विभाग से बात करके ऐसा कुछ संसाधन व्यवस्था नहीं ले सकते हैं कि ग्रामीणों की मदद भी ले करके फिलहाल जो यह व्यवस्था है पढ़ाने का, यह कहीं और किसी के निजी घर में कराया जा सकता है? क्या आप विभाग से परमिशन ले सकते हैं इस प्रकार से? सर अभी तो हमको यहाँ आए हुए 1 महीने ही हुआ है। अभी हम यहाँ का खुद सब कुछ समझ रहे हैं। कोशिश हम लोग की तरफ से पूरी है कि ये स्थिति सुधरे और हम प्रशासन से और विभाग से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे विद्यालय का नवनिर्माण हो। चलिए आप देख सकते हैं, क्या नाम है बाबू? अमित कितने क्लास में हो? 3 3 क्लास में हो। अच्छा, आप पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हो, जो घटना हो रहा है हमेशा से छत पे जो है टुकड़ा गिर रहा है, गिट्टी, डर लगता है? तो फिर स्कूल में आते हो, डर के साए में ही स्कूल आते हो। चलिए कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं कि और भी यहाँ पर ग्रामीण है, इनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ की रसोईया है आप रसोईया हैं? जी। कब से हैं यहाँ पर? हम 15 साल से हैं सर। 15 साल से हैं। हाँ। तो क्या लगता है इस प्रकार से जो घटना हो रहा है, हम जिम्मेवार जब से कौन? में आज भी जब से तक गिरते हैं। कौन जिम्मेवार हो सकता है इस प्रकार से यदि घटना हो जाता है? आप यहाँ रसोईया है, आप बच्चा को खाना खिला रही, आपके साथ भी अगर इस प्रकार से कोई घटना हो जाता है तो जिम्मेवार कौन होगा? सारे जी में हुई ना। देखिए, यही हम बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो यहाँ पर वर्तमान शिक्षक है, सब तरह से जो है उन्हीं को लपेटा जाएगा, सब तरह से जो है उन्हीं को प्रताड़ित किया जाएगा, चाहे वह ग्रामीणों के द्वारा हो या विभागीय द्वारा हो। लेकिन इस लचर व्यवस्था को लेकर के जब यहाँ के पूर्व प्रधानाध्यापक, वर्तमान प्रधानाध्यापक जब सूचना दे चुके हैं, तो विभाग किस नींद में सोए हुए हैं कि उनको इन सब चीजों का संज्ञान नहीं है और इस पर तत्काल जो है कोई कार्य क्यों नहीं किया जाता है। चलिए और भी हम ग्रामीणों से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या स्थिति बनी हुई है और कहां कहां लोग ये पहुंच पाए हैं। अच्छा, आप यहाँ के? हम सहायक शिक्षक हैं। सहायक शिक्षक कब से हैं आप? यहाँ 2007 से हैं। 2007 से हैं। आपको यहाँ पर आए हुए लगभग 19 साल हो गए। तो यह स्थिति उसी समय से ऐसे है? हाँ, उस समय से ऐसे बार बार दिया जाता है, बार बार आवेदन दिया जाता है विभागीय और जनप्रतिनिधि को। सर देते हैं। सुनवाई कुछ नहीं है, कुछ गाँव नहीं। वाले भी उसमें लगे रहते हैं। आप सरकारी नौकरी को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, अपने साथ साथ बच्चों के जान के जोखिम में डाल रहे हैं। वही पता तो ये है, तब ना बाहर बैठा है अंदर से ऐसी करके। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मजबूर है यहाँ के शिक्षक, चाहे वह पहले के प्रधानाध्यापक हो या वर्तमान में प्रधानाध्यापक हो, इस प्रकार से स्कूली व्यवस्था कायम रखने पर मजबूर हैं। यह डर के साए में हमेशा से यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो परिजन हैं, यहाँ के जो शिक्षक हैं, वह लोग हमेशा से यह डर बना हुआ रह रहा है कि आज स्कूल गया हुआ है, कोई अनहोनी ऐसी घटना नहीं हो जाए। चलिए इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को शेयर करें, उस अपर विभागीय स्कूल के जो है उन तक पहुंचाने का प्रयास करिए, ताकि आपके एक शेयर से, आपके एक सहयोग से इन बच्चों को जो है जिस भवन में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, कम से कम उसकी हालात सुधर जाए। मिलेंगे किसी अगले विजुअल वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।